रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम द लॉ शो के साथ मैं यानी कि जाकिर खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपको बड़ी अच्छी तरह मालूम है हमारा ये प्रोग्राम ट्यूसडे को शाम 6 से 7 बजे के दरमियान वीनस टीवी पे होता है। मेनली इमिग्रेशन से मुतल्लिक हमारा ये प्रोग्राम होता है। यूके में आपके रहते हुए अगर कोई भी इमिग्रेशन का मसला है तो आप इस प्रोग्राम में हमें कॉल कर सकते हैं। लाइव इंटरेक्टिव प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में जब आप हमें कॉल करते हैं तो चंद बातें ज़रूर मलहूज़ ख़ातिर रखें। एक तो ये कि जब आपकी कॉल थ्रू होती है हम हमारे साथ, तो बराह मेहरबानी अपनी टीवी का वॉल्यूम ज़रूर बंद कर दिया करें ताकि बग़ैर किसी डिले के आपकी मुझसे बात हो सके। उसके अलावा अपना सवाल मुख्तसर और प्रेफरेबली एक तक महदूद रखें। मेरी कोशिश होती है कि प्रोग्राम में जितने भी हमें कॉलर्स इस 1 घंटे के दौरान में कॉल करते हैं उन सब से हम उन सब की कॉल्स ले सकें और उनको गाइड कर सकें। तो इसलिए अपना सवाल बराह मेहरबानी मुख्तसर और एक तक महदूद रखें। और सबसे ज़रूरी बात यह कि जब आपकी मुझसे बात हो भी जाती है, अपने केस से रिलेटेड जो भी अगला स्टेप उठाने से पहले ज़रूर किसी वकील के पास जाके अपना केस डिटेल में ज़रूर डिस्कस कर लिया करें, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता कि इस प्रोग्राम में आपके साथ डिटेल में आपका केस डिस्कस कर सकूं। तो किसी भी कन्फ्यूजन से बचने से बेहतर मैं हमेशा ये कहता हूं कि मुझसे बात करने के बावजूद भी ज़रूर किसी वकील के पास जाके अपना केस डिटेल में डिस्कस कर लिया करें। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ अपने पहले कॉलर से करते हैं। हेलो राकेश सर, मेरा सवाल है थोड़ा सा लंबा है। जी बोलें। मैं 2008 में इस मुल्क में आई थी अपनी बेटी के साथ। तो मैंने 2012 में असाइलम किया था जो रिफ्यूज हो गया था ना, तो फिर मैंने ह्यूमन राइट्स के ऊपर डाला था, तो वो भी मेरा रिफ्यूज हो गया। तो फिर मैंने 27 अगस्त 2015 को JR में डाला और मुझे अपील ऑफ राइट मिला था। तो मुझे 1 साल हो गए, इसका भी मुझे अपील का कोई जवाब नहीं आया। अब मैं थोड़ी सी परेशान हुई हूँ कि मेरी बेटी 17 साल की होने वाली है, और अगर मैं 7 साल का केस करती हूँ, मैं इस केस को छोड़ूं कि 7 साल के केस पे जाऊं? देखें, आप जब ये कह रही हैं कि आपको अपील, आपने जब हाई कोर्ट में JR के लिए गई थी, जी उसमें मुझे अपील ऑफ राइट का मिला था। राइट ऑफ अपील आपको मिल गया, तो फिर आपको अभी तक फिर कोर्ट में आपने अपील सबमिट कर दी थी? जी। अच्छा, और उसको साल हो गया है? जी। अभी तक कोई भी कोर्ट से कुछ नहीं आया आपको? नहीं। देखें, ये तो मेरी नॉलेज में और उसमें है कि आजकल जो अपील जब आप करते हैं, जब आपकी अपील सबमिट होती है, आप जब पेमेंट करते हैं तो वहाँ से तकरीबन 8 से 12 महीने का टाइम लग रहा है आजकल यहाँ पे ट्राइब्यूनल्स में। लेकिन आप ये कह रही हैं कि आपको साल हो गया अभी तक कुछ नहीं आया, तो आपको चाहिए कि आप अपने, अगर कोई वकील हैं आपके, तो उनसे बोलें कि वो कोर्ट से पता करें कि आपकी अपील का क्या स्टेटस है, और उस हिसाब से फिर आप ऑब्वियसली डील करें। अब जहाँ तक आपकी ये वाली बात है ना कि आया कि आप असाइलम, जो आपके असाइलम की एप्लीकेशन थी ना? हेलो जी, मेरे ख्याल में आप कॉलर जो हैं वो जा चुकी हैं, लेकिन बहरहाल अगर आप टीवी पे सुन रही हैं, आपने मुझे बताया था कि आपकी असाइलम की एप्लीकेशन थी और उस सिलसिले में अब आपको अपील का राइट मिला है और आप उसका वेट कर रही हैं। तो अब ये बात कि अब 7 साल की बेस पे आप केस करें, तो मैं आपको इसमें इसलिए नहीं एडवाइस कर सकता कि मुझे ये नहीं पता कि आपका असाइलम का केस कितना स्ट्रॉन्ग है। या तो आपके जो करंटली जो आपके वकील हैं वो आपको मशवरा दे सकते हैं, या आप किसी वकील के पास जाके इस सिलसिले में अपने डिटेल में डिस्कस करें। अगर तो आपका असाइलम का केस जो है वो मजबूत केस है तो उसको फिर ज़रूर आपको फ़ाइट करना चाहिए, और अगर वो नहीं है तो फिर आप 7 साल की जो एप्लीकेशन है उसके बारे में सोच सकती हैं। मेरा मशवरा यही है कि किसी वकील के पास जाके अपने केस को डिटेल में डिस्कस करें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बोल रही हैं और क्या सवाल है आपका? जी, मुझे ये जानना है कि ये जो 18,600 का उनका रूल था होम ऑफिस का, इसमें कुछ चेंजिंग हुई है, ज्यादा या कम हुए उनके? अभी फिलहाल तो यही चल रहा है, 18,600। जी फिलहाल यही है। जी चलने चाहिए। इसमें कोई चेंजिंग हो सकती है इन द फ्यूचर के, ज्यादा होने के चांस तो नहीं है? देखें, चेंजेस तो ज़रूर हो सकती हैं। कोई भी जब कानून ख़ास तौर पे जब मेंटेनेंस के हवाले से बनता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो इसी जो है वो रहे। लेकिन मेरे ख्याल में अगर कोई चेंज होती भी है तो इट्स अनलाइकली कि इसको ज़रा बढ़ाएंगे भी फ्यूचर में जल्दी। मतलब ऑब्वियसली अगर ज़्यादा लंबे टाइम का तो नहीं कह सकते, लेकिन नियर फ्यूचर में मुझे नहीं लगता कि इसको बढ़ाया जाएगा। मुझे ये किसी ने बताया कि 6 अप्रैल को ये 22,400 हो चुका है।
देखें 22,400 तो तब है ना कि अगर आपके डिपेंडेंट्स के साथ आप एप्लीकेशन हो। अभी भी सिंगल अगर आप किसी को अगर अपनी वाइफ को कोई स्पॉन्सर कर रहा है, हस्बैंड या हस्बैंड वाइफ को स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो उनको एक ही बंदे को जो स्पॉन्सर कर रहे हैं तो 18,600 ही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं जाहिद बोल रहा हूँ। जी जाहिद साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? जी मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि मैं अपनी वालिदा को यहाँ पे विजिट पे बुलाना चाहता हूँ। मैं, मेरी वाइफ और मेरे 2 बच्चे, हम ब्रिटिश नेशनल है सिंस 2008 से। तो प्रॉब्लम ये है कि मेरी वालिदा जो है पाकिस्तान में है और मेरी सिस्टर जो है वो ऑलरेडी मैरिड है, सब अपने अपने घरों में, वालिदा घर में अकेले होते हैं। लेकिन उनके पास प्रॉब्लम ये है कि उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई बैंक बैलेंस नहीं है उनके पास, मैं ही उनको सपोर्ट करता हूँ जी। तो उनको बुलाने का क्या तरीका, क्योंकि जब वहाँ पे अप्लाई करने के लिए जाएं तो वो मांगते हैं कि उनका मतलब कोई श्योरिटी नहीं है कि ये जाएंगी और ये वापस आएंगी। देखिए अब ऑब्वियसली बिल्कुल आपकी सही बात है। अब ऑब्वियसली अगर कोई विजिट के लिए अप्लाई जब करता है तो मेन जो चीज़ जो ब्रिटिश हाई कमीशन या जो केस वर्कर जो ECO वो देखते हैं, वो ये देखते हैं कि आया इनके जो विज़िट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके इतने स्ट्रॉन्ग सोशल एंड इकोनॉमिक कनेक्शंस हैं अपने मुल्क के साथ कि वो वापस आएंगे। ठीक है। अब आपकी वालदा का जो आप सिचुएशन बता रहे हैं कि वो अकेली रह रही हैं, आप ही यहाँ से सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें अगर वो मतलब चांस यही है कि जब वो अप्लाई करेंगी तो इस चीज़ को वो लगा सकते हैं ऑब्जेक्शन कि जी हमें नहीं लगता कि आप जाके वापस आएंगी। क्या आपकी वालदा की एज का क्या है? हेलो, अच्छा मुझे बताया जा रहा है कॉलर जो है वो ड्रॉप हो गए। देखें अगर वालदा आपकी जो भी उनकी सिचुएशन है, आप जो भी उनके सर्कमस्टांसेस हैं, लेकिन अगर वो अपनी यानी कि आपकी बहन के करीब रहती हैं या उनके वो अगर साथ वो नहीं भी रह रही तो करीब रह रही हैं और वो उनकी लुक आफ्टर करती हैं, तो सारी सिचुएशन जो है वो डिस्क्लोज़ करें। और ऑब्वियसली जितने उनके स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस होंगे वहाँ पे, अगर उनकी बेटी है वो करीब साथ रह रही हैं, वो लुक आफ्टर करती हैं, या अगर कोई प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं, अगर हैं, जितने भी स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस होंगे तो फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ बिल्कुल चांस है कि उनको रिफ्यूज़ किया जाए। अनफॉर्चुनेटली इसका आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि जो सिचुएशन है वही बतानी होगी। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बोल रही हैं और क्या सवाल है आपका? मैं सादिया बात कर रही हूँ वेस्ट यॉर्कशायर से। मेरा सवाल ये है कि मुझे स्पाउस वीज़ा मिला था 30 मंथ्स का, तो 3 मंथ्स रह गए एक्सपायर होने में। तो मुझे आगे का प्रोसीजर पूछना था कि मुझे कोई डॉक्यूमेंट्स भेजना पड़ेंगे, खुद ही से रिन्यू हो जाएगा? नहीं, खुद ही से तो रिन्यू नहीं होगा, आपको दोबारा से एप्लीकेशन करनी होगी, एक्सटेंशन की एप्लीकेशन। जब आपके वीज़े को ख़त्म होने में 28 दिन रह जाएं तो फिर आप एप्लीकेशन कर सकती हैं, एक्सटेंशन की एप्लीकेशन। और उसमें अगेन आपको ये शो करना पड़ेगा कि आपकी या आपके हस्बैंड की या दोनों की मिला की 18,600 पाउंड मिनिमम इनकम है, जो कि पहले आपने शो की होगी, आपके हस्बैंड ने शो की होगी। और वही 6 महीने की पे स्लिप्स, बैंक स्टेटमेंट्स, एम्प्लॉयर लेटर, ये सारी चीज़ें जो हैं, जो रिक्वायरमेंट जो है वो आपको पूरी करनी पड़ेंगी। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। Hi, I just wanted to know some information about myself too, Yes. and my husband. What happened is me and my husband have split up, and he's moved back to Pakistan, and I'm a UK resident over here. And he's overstayed like 3 months. Will he be allowed to come back to the UK after overstaying? He's on a spouse visa at the moment, but we're not living together. Okay, so have you informed the Home Office that he's gone back or you've split up? No, I haven't informed him yet. Well, I mean, you can, from your end, you can inform the Home Office in terms of him getting back to UK, whether he can actually come here or not in future. It really depends what sort of application he is submitting from there. For example, if you get divorced, or if you guys get divorced and he remarries, he can certainly apply
for spouse visa again and come back again. So it really depends what sort of application he'll be doing it from there. From your end, you should inform the Home Office as soon as possible. Thank you very much. बहुत शुक्रिया. नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं. हेलो 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 सत श्री अकाल भाजी जी. सत श्री अकाल जी. कौन बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? मैं हरभजन बोलदी. मैं ਅੱਗੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿੰਗਰ. ਜੀ ਜੀ. ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਫਿੰਗਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ. ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੈਂਡ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ? कितना हो गया एप्लीकेशन को? एप्लीकेशन मेरे तो पहले होया सी 1.5 महीना हो गया मैनू, तो ओनू तो हो गया वीक को होया नहीं. लेकिन एप्लीकेशन दी कब थी? सब अप्लाई कब किया था आपने? अप्लाई किया सी जेड़ा नवा साल चढ़िया इस नु चेक किया सी. हो गए 2 महीने हो गए. तो तकरीबन जब आप अप्लाई करते हैं ना, वहां से तकरीबन 3 से 6 महीने लगते हैं. एक मिनट में फोन पे टीवी पे सुन जी. आप बिल्कुल टीवी पे सुन लें. जी जी. देखिए, जब भी जो एप्लीकेशन आप करते हैं जनरली स्पीकिंग, तो उसमें तकरीबन 3 से 4 महीने या 6 महीने का टाइम फ्रेम होता है. तो अगर अभी 2 महीने हुए हैं तो आप अभी 1-2 महीने और वेट करें. मेरे ख्याल में कोई जवाब आ जाएगा. बहुत शुक्रिया. नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं. हेलो 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 जी. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कौन सा बोल रहे हैं? फैसल बात कर रहा हूँ मैं लंदन से. जी फैसल साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? जी सर, मैं क्वेश्चन करना था कि मैंने बेसिकली ह्यूमन राइट पे एप्लीकेशन डाली हुई थी. जी जी. आर्टिकल 3 और आर्टिकल 8 के तहत. तो मेरा जो है ना लोअर ट्रिब्यूनल और अपर ट्रिब्यूनल से अभी जो है ना रिफ्यूजल आ गया था. अभी रिसेंटली जो है ना वो अपर ट्रिब्यूनल से आया मेरा रिफ्यूजल, और उन्होंने मुझे राइट ऑफ अपील नहीं था दिया हुआ, क्योंकि मेरा बच्चा बीमार था. तो उसकी बेस पे ना मैंने अप्लाई किया था. तो अभी मेरे जो है मेरे पास में मैंने पता. हेलो हेलो. कितना टाइम अप्रोक्सीमेटली? सॉरी आपकी आवाज़ बीच में कट गई थी. आपने ये कहा कि अभी अपर ट्रिब्यूनल से आपको रिफ्यूजल आया, तो अब मसला क्या है? उन्होंने मुझे राइट ऑफ अपील नहीं दिया हुआ. जी जी. अभी मेरे पास में जुडिशियल रिव्यू के लिए मैं जा सकता हूँ? जी. आपको जो उन्होंने पेपर्स भेजे होंगे उसमें लिखा होगा नॉर्मली 14 डेज़ का टाइम होता है. अगर आपने ऊपर जाना है तो नॉर्मली जनरली स्पीकिंग 14 डेज़ होते हैं. और उसका सर लेकिन जब आपको रिफ्यूजल भी भेजा होगा उसके साथ उन्होंने, जब आपको रिफ्यूजल भी भेजा होगा उसके साथ उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन भी दी होगी. जी सर, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मैं जुडिशियल रिव्यू के लिए जाता हूँ, उसके लिए मुझे कितना टाइम अप्रोक्सीमेटली वो ये डिसीजन में करेंगे जुडिशियल रिव्यू का? देखिए, जुडिशियल रिव्यू की एप्लीकेशन में रफली अबाउट 3 से 4 महीने या 6 महीने के अंदर डिसाइड हो जाया करती हैं जनरली स्पीकिंग. बहुत शुक्रिया. नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं. हेलो हेलो हेलो. अस्सलाम वालेकुम जी. जी वालेकुम अस्सलाम. कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं रहमान बोल रहा हूँ. मेरा आपसे क्वेश्चन ये है जी कि मैंने अपने बच्चों के, मेरे बच्चे ब्रिटिश हैं, उनकी बेस पे मैंने अप्लाई की थी एप्लीकेशन. तो उस पे वो मुझे ना तकरीबन उनके 2 माह के बाद एक लेटर आया जिसपे वो लिखा हुआ है, अभी तो बायोमेट्रिक वगैरह का लेटर नहीं, लेकिन एक्नॉलेजमेंट ही आई है जिसमें लिखा हुआ है कि आपके कोई ह्यूमन राइट्स पे कोई जो अभी इशू रेज हुए हैं कोई. जी जी. तो इसका तो मैं पूछ रहा हूँ सर, इसका क्या मतलब होता है सर? ये देखें, मुझे समझ पड़ गई आप क्या बात कर रहे हैं. अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई भी ह्यूमन राइट्स के, जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने चूंकि बच्चों की बेस पे अप्लाई किया तो मोस्ट प्रॉब्ली आर्टिकल 8 की बेसिस पे ही हुआ होगा आपका. तो वो एक स्टैंडर्ड लेटर होम ऑफिस लिखता है कि जी चूंकि आपका केस ज़रा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसमें ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ हैं, तो हम आपको कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकते इसमें. तो मेरा ख्याल में आप उसी लेटर की बात कर रहे होंगे. जी बिल्कुल. जी तो उसमें कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, वो एक स्टैंडर्ड लेटर है. जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन. एक वक्फे पे हम जा रहे हैं, आप किधर जाइएगा नहीं, थोड़ी देर में दोबारा हाजिर होते हैं.